स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में 5 दिन में पहली बार 4 लाख से कम केसेस आए हैं। 24 घंटे में 3.66 लाख नए संक्रमित मिले हैं। एक दिन में 3,747 संक्रमितों की मौत हो गई है। एक दिन में लगभग 3,53,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। बीते 9 दिन में 35 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। जी हां, ठीक है। ग्राउंड पर हालत क्या है? इंडिया न्यूज पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अब हमारे साथ हैं, टीएस सिंहदेव। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। लगातार स्टेट से खबर आ रही है, आप लोग साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पहला और बहुत स्टेट सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये है, वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टेट में कैसा चल रहा है? कितनी वैक्सीन आपको मिल रही है? क्योंकि बार बार जो स्टेट्स की शिकायत आ रही है वो यही आ रही है कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, इसलिए वैक्सीनेशन प्रोसेस जिस हिसाब से रोल होना चाहिए उस हिसाब से रोल नहीं हो पा रहा है। मेरे से सवाल किया आपने? आवाज मिल रही है सर आपको? जी, आवाज आ रही है आपकी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप हेल्थ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ हैं, स्टेट्स ये शिकायत कर रहे हैं कि जो वैक्सीन की जितनी खेप उनको मिलनी चाहिए वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए, उतना कोटा वैक्सीन का नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ को क्या जो आवंटित कोटा है वैक्सीन का वो मिल पा रहा है? क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस आपका ठीक से चल पा रहा है या आपको भी वैक्सीन की कमी है? इसमें वैक्सीनेशन को अब 2 भाग में देखना पड़ रहा है। एक भाग वो जो केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहा है 45 साल से ऊपर के नागरिकों का, और दूसरा भाग जो 45 से कम उम्र से लेकर 18 साल की उम्र तक के नागरिक हैं, इनको राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पे छोड़ दिया गया है। तो जहां तक केंद्र सरकार की सप्लाई का सवाल है, हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव लॉकडाउन के कारण अभी प्रभावित हुआ है और उतनी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। उस नाते हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं दिखती है। जहां तक 18 से 45 साल तक की उम्र के नागरिकों का सवाल है, इसमें वैक्सीन मार्केट में बहुत कम उपलब्ध है और हम केवल वैक्सीन 1.5 लाख मिली और 3.5 लाख कोविशील्ड मिल पाई है। वैक्सीनेशन हम आगे चला रहे हैं। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। कहीं ऐसा प्लान नहीं है कि आपको इतनी वैक्सीन मिलेगी कि हम उस हिसाब से प्लानिंग करके काम कर सकें। बहरहाल बड़ी मात्रा में नागरिक आ रहे हैं और उनके आने की तुलना में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ठीक है। सर, सवाल ये भी है कि लगातार ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। एक नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई गई है जिसमें देश भर के बड़े डॉक्टर्स जो हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनको भी रखा गया है। ऑक्सीजन को लेकर छत्तीसगढ़ की तैयारी क्या है? क्या ऑक्सीजन की कमी छत्तीसगढ़ में भी है? हालांकि जानकारी यही बताते हैं कि छत्तीसगढ़ दूसरे स्टेट्स को ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन और बेड्स को लेकर छत्तीसगढ़ की तैयारी क्या है? ये सही है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन का निर्माण सरप्लस है। हमारी अपनी खपत से ज्यादा ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ में मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। हमारे लिए समस्या ऑक्सीजन को बिस्तरों तक पहुंचाना, जंबो सिलेंडर्स की कमी के कारण हमको दिक्कत आ रही थी। अभी केसेस क्योंकि कम हुए हैं तो दबाव कम हो गया है। आने वाले दिनों के लिए ये स्थिति ना हो, अगर केस स्पाइक करेगा या जब भी थर्ड वेव की बात होने लगी है, उसके पहले हमारे पास उतनी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए जितनी हमको आवश्यकता उस समय महसूस हो रही थी। 20,000 जंबो सिलेंडर केंद्र सरकार से हमने सहयोग बाबत मांगे थे, वहां से अभी तो नहीं आ पाए हैं और मार्केट से भी हमने टेंडर बुलाए हैं और टेंडर के माध्यम से खरीदी करते चले जा रहे हैं। सर, हमने देखा, चाहे वो मैं मतलब स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ भी आप बात करिए या अदर स्टेट्स की बात करिए, हमने देखा ये जो सेकेंड वेव थी इसने सबको मजबूर कर दिया, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो। छत्तीसगढ़ से भी तस्वीरें आई जहां लोग बेहाल थे। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोग बेहाल छत्तीसगढ़ में नहीं थे या बिहार में नहीं थे, उत्तर प्रदेश, सारे स्टेट्स का यही हाल था। कहां मिस कर गई सरकारें सर? चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मिस कहां पे हुआ जो ये हालत आज तो नहीं है लेकिन आज से 15 दिन पहले जो हालत थी वो हालत क्यों हुई? मिस कहां हुआ? मिस हुआ इसके पैमाने को आंकने में। सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, ये पहला वेव जब चल रहा था उस समय से सब वैज्ञानिक बता रहे थे, विश्व के वैज्ञानिक बता रहे थे। हम लोग सबको इस बात की
जानकारी थी कि ये वेव आएंगे, लेकिन वो 4 गुना से ज्यादा होगा, इतनी बड़ी सुनामी के रूप में आएगा, ये हम लोग सोच नहीं पाए थे, ये हम लोग भांप नहीं पाए थे। तो सबसे बड़ी कमी अगर रही तो अनुमान ही कोई लगा पाया कि इसका पैमाना क्या होगा, ये सच्चाई। सर, जैसा आपने सुना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर राघवन सर हो, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि सेकंड आप कह सकते हैं कि पीक लहर की आई है या नहीं आई है, ये आने वाला वक्त बताएगा अगले एक हफ्ते में। लेकिन थर्ड वेव भी आनी है। थर्ड वेव को लेकर आपकी तैयारी क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी आई थी आईसीयू बिस्तरों की। सामान्य बिस्तर पर्याप्त संख्या में थे, बल्कि खाली पड़े रह गए। इस वेव के दौरान भी वो खाली रहे, बहुत बड़ी मात्रा में खाली रहे, क्योंकि लोगों ने होम आइसोलेशन प्रेफर किया। 90% लोग करीब होम आइसोलेशन में थे और 10% नागरिक ही अस्पतालों की तरफ उन्हें रुख किया। ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की भी हमारे पास कमी नहीं रही कि जितने ऑक्सीजन युक्त बिस्तर थे उनमें भी खाली बिस्तर हमको मिलते थे। तो सबसे बड़ा दबाव था वो आईसीयू के बिस्तरों का था। तो आज की स्थिति में भी आईसीयू बिस्तरों के लिए बहुत प्रेशर बना हुआ है, हालांकि स्थिति वैसी नहीं है। तो ये हमारे को तैयारी आगे के लिए करनी अनिवार्य है कि कम से कम 1000, 1500, 1200, 1300 ऑक्सीजन आईसीयू के बिस्तर छत्तीसगढ़ में, और अधिक जो हमारे पास है उसके अतिरिक्त कम से कम 1300 बिस्तर हमारे आईसीयू के और होने चाहिए। ठीक है, आप हमसे जुड़े सर। आपने बताया कि प्लानिंग क्या है थर्ड वेव के बारे में, छत्तीसगढ़ कैसे कोरोना से लड़ा है। आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीएस सिंहदेव साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के।